हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी अनिमा शर्मा अपने चैनल हिंदी बाय रानी मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ प्रगतिवाद। मैंने पिछले सेशन में छायावाद करा चुकी हूँ। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं क्रम से चीज़ों को ला रही हूँ। अगर नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद का अर्थ है समाज की तरक्की, शोषण, गरीबी, अन्याय के खिलाफ आवाज। आम आदमी की बात यानी साहित्य अब सिर्फ राजा रानी या कल्पना की बात नहीं करता, बल्कि किसान, मजदूर, नारी, गरीब की सच्चाई दिखाता है। छायावाद में क्या था? कवि लोग अपने बारे में लिख रहे थे, अपने भावनाओं के बारे में लिख रहे थे, लेकिन प्रगतिवाद में बदलाव हुआ। लेखकों ने अपना नज़रिया बदला और मजदूरों की व्यथा, नारी का कहानी, गरीब की सच्चाई दिखाने लगे। इसी के साथ प्रगतिवाद का उदय शुरू हुआ। तो प्रगतिवाद का उदय कब शुरू हुआ? 1936 में। प्रगतिवाद का उदय 1936 में शुरू हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई। प्रेरणा कहाँ से मिली? रूसी क्रांति से मिली, मार्क्सवाद का उदय से। समाज की वास्तविक समस्याएं दिखाई गई। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, आइए जानते हैं। तो प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता, यथार्थवाद, जैसा समाज वैसा चित्रण। समाज में जैसे घटनाएं घटने लगी, जैसी उत्थान होने लगा, उस तरह से प्रगतिवाद में रचनाएं होने लगी। समाज को लेकर चेतना जागरूक हुआ। समाज के को लेकर चेतना जागरूक हुआ। समाज के विरोध, शोषण के विरोध किया गया। जनता की आवाज बनी और सरल भाषा और प्रभावशाली भाषा में रचना की गई। प्रगतिवाद में पहले लोगों को केवल अपना दिखता था, अपना व्यक्तित्व के बारे में रचना करते थे। लेकिन प्रगतिवाद में लोग समाज के बारे में सोचने लगे, जनता की आवाज़ बने। उनकी लेखकी शोषण के विरोध बन गई। और यथार्थवाद मतलब जैसा समाज वैसा चित्रण किया गया। प्रमुख प्रगतिवादी लेखक कौन कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन, यशपाल त्रिलोचन और शमशेर बहादुर सिंह। तो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता नाम आता है प्रेमचंद का। प्रेमचंद का पूछा जाता है प्रगतिवाद से। प्रगतिवाद मतलब समाज का संघर्ष और यथार्थ, ये मुख्य इनका लेखकी बन चुका था। भाग 2 में आया प्रयोगवाद। इसके बाद प्रयोगवाद आया। तो आइए प्रयोगवाद के बारे में जानते हैं। प्रयोगवाद का मतलब है नए नए प्रयोग किए गए, नई भाषा की प्रयोग की गई, नई अभिव्यक्ति लिखी गई। यहाँ लेखक समाज से नहीं बल्कि अपने मन, अकेलेपन, उलझन, मानसिक संघर्ष से जुड़ता है। प्रगतिवाद में केवल लेखक जो सामने सच्चाई दिखता था उन्हीं को वही सब लिखा गया। लेकिन प्रयोगवाद में अपने मन को व्यथा, वो सारी चीज़ें तो लिखी गई, बल्कि उसके साथ साथ नए प्रयोग की गई, नई भाषा लिखी गई, नई अभिव्यक्ति लिखी गई। जो उनके मन में उलझन था उसके बारे में लिखा गया। कैसे मन में संघर्ष उत्पन्न हुआ, अपना अकेलापन, भावनात्मक सारा कुछ प्रयोगवाद में लिखा गया। नए प्रतिमानों का खोज किया गया। तो प्रयोगवाद का उदय कैसे कब हुआ, आइए जानते हैं। 1940 के आसपास इसका प्रयोगवाद का उदय हुआ। प्रगतिवाद की सीमाओं से असंतोष कवि थे। कवि बोले, हम हर बात समाज की ही क्यों लिखें, हम हर बात समाज की
की ही क्यों लिखे, हम अपनी मन की व्यथा भी तो लिख सकते हैं, अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। तो इसी को लेकर प्रयोगवाद का उदय हुआ। आगे है इनकी प्रयोगवाद की विशेषता। तो व्यक्ति की अनुभूति लिखी गई, मानसिक द्वंद्व लिखा गया, नए शिल्प और प्रतीकों का उदय हुआ, भाषा में प्रयोग बौद्धिक किया गया, बौद्धिकता अधिक हुई। इसमें जो है प्रयोगवाद में नए नए अनुरूप ढूंढे गए लिखने का, अपने बारे में कुछ जो है भावना जो है छायावाद से लाया गया, और जो रूढ़िवादिता थी, जो मेन पर लेखनी थी, वो प्रगतिवाद से लिया गया। प्रमुख प्रयोगवादी कवि तो कौन कौन है? आगे सबसे महत्वपूर्ण है गजानन मुक्तिबोध है, उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह है। आगे जिन्हें प्रयोगवाद की आत्मा कहा जाता है, एक लाइन में याद रखे तो प्रयोगवाद व्यक्ति मन का प्रयोग है। आइए जानते हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर क्या होता है। प्रगतिवाद जो है समाज को केंद्र में रख के लिखा करता था, वही प्रयोगवाद में व्यक्ति को केंद्र में रखा गया। प्रगतिवाद में यथार्थ और संघर्ष दिखाया गया, वही प्रयोगवाद में मानसिक अनुभूति दिखाई गई। प्रयोगवाद में सरल भाषा में लिखा गया, वही प्रगतिवाद में मानसिक अनुभूति सरल भाषा में लिखी गई, प्रयोगवाद में प्रतीकात्मक भाषा को अपनाया गया। प्रगतिवाद में जनता की बात बोली गई, वही प्रयोगवाद में मन की बात बोली गई। तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो पूछा जाता है प्रगतिवाद के बाद कौन सा आंदोलन आया, तो प्रयोगवाद आया। प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन थे, तो अगेय थे। तो अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए, आज मैं कभी क्वेश्चन लाई थी। आज हुआ क्या, मैंने 28 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग की बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके, लेकिन वो गलती से हम ही से डिलीट हो गया। तो मैं बहुत आज हताश हूँ। तो मैं दूसरा मतलब छोटा टॉपिक लेकर आई हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लाई हूँ। तो कोशिश कीजिएगा समझने का। चलिए मेरे साथ बने रहिए। फिर भी मैं 10 MCQ लेकर आई हूँ। नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से मैं सेशन लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर है, प्रगतिवाद आंदोलन का औपचारिक आरंभ किस वर्ष माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936। प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सामाजिक यथार्थ और शोषण का विरोध। प्रगतिवाद से सर्वाधिक जुड़े लेखक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु क्या है? तो 4 का केंद्र बिंदु है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यक्ति की अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, अज्ञेय को माना जाता है। अज्ञेय जो मुख्य है प्रयोगवाद का प्रवर्तक। प्रगतिवाद की भाषा की शैली कैसी है? भाषा कैसी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सरल और प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रयोगवाद की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग और प्रतीक। प्रयोग और प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, साहित्य समाज का दर्पण है, यह विचार किस आंदोलन से अधिक जुड़ा है? तो किस आंदोलन से अधिक जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रगतिवाद से।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। प्रगतिवाद के बाद हिंदी साहित्य में कौन सा आंदोलन प्रमुख रूप से उभरा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रगतिवाद के बाद आया प्रयोगवाद। तो ये हमारे टोटल 10 क्वेश्चन है। तो आगे करते कठिन शब्द का सही अर्थ देखते हैं जो 10 में लेकर आई हूँ। दुरूह का अर्थ होता है जो समझने में कठिन हो। संवेदनशील का अर्थ है जो भावनाओं को गहराई से महसूस करे। विसंगति का अर्थ है मेल ना होना, विरोधाभास। आक्रोश का अर्थ है तीव्र क्रोध। और अस्मिता का अर्थ है पहचान, अस्तित्व की भावना। विस्थापन का अर्थ हो जाएगा स्थान से हटाया जाना। यथार्थ का अर्थ होगा वास्तविक स्थिति। संघर्ष का अर्थ होगा कठिनाइयों से जूझना। आत्मसंघर्ष अपने भीतर की लड़ाई। और लास्ट है परिवेश। परिवेश का अर्थ होगा आसपास का वातावरण। अगर परिवेश का अर्थ हो जाएगा अपने भीतर की आसपास का वातावरण। आज मैं बहुत हताहत हूँ। मेरा वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड की थी, इस कारण बहुत गलती भी हो रहा है आज। तो कमेंट कीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा तभी मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं आगे वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।